मैं गाती हूँ, मैं उस समय नहीं जानता था अनुपमा को, लेकिन जब मैं अपना ही गाना इसके मुंह से सुना तो मुझे लगा ये मुझसे बेहतर गाई है, और ये मुझसे बेहतर गाती है। जब मंच पे गाती है, एक मेरा बहुत पुराना गाना है सैड सॉन्ग, कि दिल ना लगे ये गाना मैं एक सिनेमा था मेरा जिसका नाम था बलबजी लव यू, उसमें का एक गाना बड़ा चर्चित हुआ था। एक एक्ट्रेस थी हमारी पुरानी दोस्त कि हर लड़की जो ना प्यारे को सीरियस लेती है, 100 में से 90 को धोखा। उसमें हमारी पुरानी मित्र थी। दिक्कत यहाँ है कि जब हम मित्र बने रहते हैं तो कोई नहीं जानता है कि हम अंदर क्या कर रहे हैं। जैसे दोस्ती कटती है तो प्यार साबित हो जाता है। जब किसी के रिलेशन में, हमारे इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है, जब हम किसी के रिलेशन में रहते हैं ना, अब कोई पूछता है कि आपका और खेसारी जी का क्या है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। जैसे वो दोस्ती टूटती है, मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा, दूधू को लड़का के बात करे के कमिटमेंट करो था। तारा से मिले से पहले डबल घींच ले रहनी हम तो इतना ना छुछू न रहनी कि हमारा से कुछ बाचे। कौनो खाना हो के हम खाई, देह बनाई, ऐसे थोड़ी वाले की जिंदगी है। ये आपको जिस जिंदगी में कष्ट नहीं है वो जिंदगी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि यार गरीब है, गरीब ने सताया नहीं। इस दुनिया में इस आदमी को देखिए, जिस आदमी का नाम संजय यादव है, एक मिठाई बेचने वाला आज 3-3 मंत्रालय लेकर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये भाग्य नहीं, ये मेहनत है और आप सबका मोहब्बत है। अरे गरीब हो तभी अमीर बनोगे, तो कोशिश करो कि गरीब हूं लेकिन मरूंगा गरीब बन के नहीं, अमीर बन के मरूंगा। ये सबसे बड़े उदाहरण है खेसारी लाल यादव। मैं ऐसे कम से कम 6 से 7 स्टारों के घर में झाड़ू पोछा किया हूं, जूठा धोया हूं, लिट्टी चोखा बेचकर लोगों का जूठा प्लेट धोया हूं। लेकिन वो एक समय था, क्योंकि मेरे पास ना घर था, ना गाड़ी था, ना कपड़ा था, ना मकान, दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर एक आग था, जो सारी व्यवस्था मैं अपने मेहनत से करूंगा और मैंने किया। तो जिंदगी में अगर चाह दोगे, देखो रोजगार, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। अरे जिसको रोजी ढूंढना है वो तो मौत में भी रोजगार ढूंढ लेता है। लोग सुपारी लेकर 5 लाख में किसी की हत्या नहीं करते हैं, बट उसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है। कोई भी आदमी अगर सोचता है कि मैं किसी को मार के और बच जाऊंगा, तो तुमने बचने के लिए अपना दिमाग लगाया है, लेकिन तुझे पकड़ने के लिए कम से कम हजारों प्रशासन का दिमाग लग रहा है। कैसे बचोगे यार? तो ऐसा काम ही क्यों सोचने का? करना है तो मेहनत करके, अपनी माँ बहन की इज्जत करके। दुनिया में लोग कहते हैं फलाना ने इसको रेप कर दिया, उसको भला बुरा बोल दिया, ये हो गया। अगर किसी लड़की के ऊपर नजर डालते हो तो क्या तुम्हारी अपनी माँ नजर नहीं आती? क्या आती है? तो एक बार सोच के देखो कि तुम भी किसी दिन किसी माँ के बेटे हो, तुम्हारी भी किसी दिन बेटी होगी, और उसके साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे यार? फिर उस समय क्या सोचोगे? तो तुमने भी किसी के साथ किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ वो चीजें हो रही। तो ये डिजिटल जमाना है, जो करोगे वो आपके सामने आना है। इसीलिए है ना बाबा,
ये डिजिटल जमाना है, जो करोगे वो आपके सामने आना है। यहाँ तो तुरंत रिजल्ट मिलता है। आप कितने सही हो कितने गलत हो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम महसूस करके बता देते हैं कि आप कितने करीब हो। गरीब होना पाए नहीं, हीरा नहीं बन सकते तो ऐसे हीरा के साथ रह जाओ, अपने आप हीरा बन जाओगे। अगर हीरा नहीं बन सकते तो किसी हीरा के साथ रहो तो अपने आप हीरा बन जाओगे। ना तो हीरा से दुश्मनी करोगे के हीरो ना बेचेंगे बीवी। तो जिंदगी है। आज इस लड़की ने अपने मुकाम को अपने दम पे, अपने गायकी के दम पे, अपने मेहनत के दम पे, देखिए कोई किसी को बड़ा नहीं करता। आज दो लोग ऐसे बैठे हैं। सुरेंद्र भैया से मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ। एक बार जहानाबाद में कार्यक्रम हुआ था तो भैया की 4 गाड़ियां टूट गई, लेकिन ऐसे ही हंसते हुए निकल गए। कह रही इन्हीं का दिया हुआ है रे बबुआ। तो ये 4 गाड़ियां जब इन्हीं का दिया हुआ है तो क्या रोना है, फिर यही दे देंगे हमको। तो जिंदगी में खोना सीखो, कुछ जब तक खोओगे नहीं ना जिंदगी में। अगर 25 तकलीफ हो जाए, 25 बीमारी हो जाए ना, तो इंसान ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है। बीमारी नाम दवाई के याद करके आदमी डॉक्टर बन जाता है। तो कष्ट आना बहुत जरूरी है। तो अनुपमा है, थैंक यू सो मच अनुपमा, आप इस मंच का हिस्सा बने और हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा प्यारा सा है। और इस परिवार का मैं भी एक बेटा हूँ और मुझे फक्र है इस बात की कि झारखंड में, बिहार के बॉर्डर पे झारखंड से आने वाले लोग या बिहार से आने वाले लोग सब लोग मुझे प्यार करते हैं। ये मैंने कमाई है, तो दिल से थैंक यू। लेकिन भैया आपने सारी चीजें बता दी, मगर आपने ये नहीं बताया कि मैंने आपके साथ भी गाया है। अरे पगली तो गायक इतना सुंदर गाना मुझसे गवाया गया था पहली बार तो बाबू आओ ना गवाया गया था। उसके बाद जो गाना आपने मुझे गवाया वो गाना बड़ा सुंदर था कि पहले से ज्यादा लगे वो सुना दुए महीना में बनल बापे कि नई हर में रहलू तू टिहरी ससुरवा में गोटलू। आप ही के मुझसे अच्छा लगता है। तलागे सैये के बेलल रोटी ये गाना अनुपमा पे अभी फिट बैठ रहा। खाते पीते परिवार की हूँ, जो नाम के आगे टाइटल लगा वो भी बड़ा खाते पीते परिवार से नहीं, अच्छा है। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेम है और आपसे तो है ही है। बीच बीच में हम लोग थोड़ा हो जाती है गलती आदमी से कभी कभी। देखो कुछ होता नहीं है, वो समय है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। हाँ। दिन है तो रात होती है, रात है तो दिन। किसी के लिए सुबह होती है और किसी के लिए शाम, और जिसके लिए सुबह होती है वो जिंदगी का सबसे बड़ा आदमी होता है। और दुनिया में कुछ नहीं कर पाता, तो कोशिश करिए कि हर दिन आपके लिए सुबह हो और उठिए, कुछ करिए। आज से 2 साल पहले लास्ट मैंने भैया के साथ एक ही 2 शो किया है, लेकिन उस मंच में भी मैंने भैया के साथ सिर्फ एक ही गाना गाया था कि हम प्यार के बदला में बोला था दिल पारो कि तू जब दिल पारा। ये गाना मैं आज आपके साथ गाना चाहती हूँ, बाकी कोई ख्वाहिश नहीं। ठीक है, वो गाना मैं गा देता हूँ, चैत वाला। हाँ, उसके बाद क्योंकि हमारी पुरानी मित्र आई हैं, तो वो राना या राना, तो इनके साथ करके और फिर हम दोनों उस गाने को गाएंगे। आजा आजा आजा, तुम आजा आजा। एक करेजा में समाजा, देखिए मंच पे हम कुछ भी बोलते हैं तो खुद के कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, वो लोगों के प्यार के लिए, लोगों को मस्ती के लिए, हंसाने के लिए बोल देता है। किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, और मुझे पता है मेरी किसी भी चीज के बुरा नहीं लेती है, किसी भी चीज के लिए आप बुरा नहीं मानती हैं, तो मुझे आप पे खुद से ज्यादा घमंड होता है, खुद से ज्यादा। प्राउड ऑफ यू। आइए हम अंग्रेजी फेंक दिया कि हम